गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली हम यहाँ पर फॉरेक्स का एनालिसिस करने वाले, बिकॉज आजकल इंडियन मार्केट के अंदर क्या है ना, ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स द फॉरेक्स मार्केट। ओके, अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप नॉर्मली जो ट्रेड करते हैं स्पॉट के चार्ट वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कमोडिटी को ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर कमोडिटी का नाम मेटल्स है, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब भी इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, वहां पर आप हेजिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप हेजिंग कर सकते हो। ओके, कमोडिटी फॉरेक्स के अंदर आप यहाँ पर हेजिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर मतलब पेयर्स को तो ट्रेड कर ही सकते हो, जो करेंसी के पेयर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, आप यहाँ पर मेटल्स को भी ट्रेड कर सकते हो अलॉन्ग विद द हेजिंग। कमोड करेंसी को भी हेज कर सकते हो, वैसे भी हेज कर सकते हो। आप यहाँ पर पेयर्स के अलावा भी कमोडिटी को भी हेज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेक्स बहुत एक एडवांस टेक्निक है। और ये कभी भी न्यू ट्रेडर्स के लिए, जो कि तो 2020, मैं उनको न्यू बीज बोलता हूँ, जो 2020 के बाद जो भी आए, 2020 या 2020 के बाद जो भी आए, दे वाला न्यू बीज, उनके लिए फॉरेक्स नहीं बना है। फॉरेक्स इज ओनली फॉर दोज पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड है। ओके, क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा फॉलो अप होता है, और यहाँ पर फेक आउट्स बहुत ज्यादा आता है, जो कि एक नया ट्रेडर उसको एग्जाम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जीबीपी जेपीवाई का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। फॉरेक्स को देखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, फोरेक्स को कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे पर ना देखें। एंट्री एग्जिट 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप ले सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में ना देखें। 30 मिनट से कम टाइम फ्रेम में देखना तो इसको बिल्कुल ही बेकार है, एनालिसिस पर्पस के लिए अगर आपको देखना है तो। ओके, ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया, तो काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पर, और पिछले 4 दिनों से चढ़ता हुआ जा रहा है। ओके, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन आ सकता है। अगर जीबीपी जेपीवाई को अगर मैं पर्टिकुलरली टेस्ट करूं यहाँ पर, तो वो आपको 178.25 और 178.337 के लेवल आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, विच इज नेक्स्ट वीक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें कभी भी किसी भी एंट्री को प्लान करने से पहले। ओके, यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने एक रेंज लगाई है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है 30 मिनट की 180.1 8 टू 8 पर आप एंट्री ले सकते हैं इसके नीचे क्लोजिंग के बाद। एंड देन आपके टारगेट यहाँ पर 180.782 एंड 180 के तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये 1:4 आरआर की ट्रेड है। अगर आप इसको देखें, 1:4 आरआर का हमारा पहला टारगेट है, 1:7 आरआर का हमारा सेकंड टारगेट है। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। मैं ये नहीं कह रहा 1% 2% का स्टॉप लॉस है, नो, यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक ट्रेडर के लिए इससे बेस्ट चीजें कुछ हो ही नहीं सकती। 0.12% का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड हमारा जो टारगेट है विच इज ह्यूज, अच्छा टारगेट हमारे यहाँ पास बन के आ रहा है। ऑलमोस्ट 0.61% का हमारा पहला टारगेट आ रहा है, और ऑलमोस्ट 1% का हमारा सेकंड टारगेट बन के आ रहा है जीबीपी जेपीवाई के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको चेकआउट करते हैं तो, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बोला। ओके, यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई के अलावा बहुत जो पेयर ट्रेड किया जाता है, मोस्टली पेयर जो ट्रेड किया जाता है वो है एक्सएयू यूएसडी। एक्सएयू यूएसडी बेसिकली कुछ नहीं है। एक्सएयू यूएसडी इज अ गोल्ड स्पॉट चार्ट। बेसिकली जो गोल्ड है यूएस के मार्केट के साथ उसको लिंक किया हुआ है। बेसिकली ये एक मेटल्स की ट्रेड है, जिसको यूएस डॉलर्स के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं विद द हेजिंग। इसके और तरीके से कर सकते हो आप, ये पर्टिकुलर पेयर है, हेजिंग करने के लिए अलग कंसेप्ट है, वो कभी आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी कुछ दिन मतलब कि लास्ट डे के अंदर मैंने इसके अंदर ट्रेड ली थी। यहाँ पर जब ये नीचे आया था, नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर ट्रेड ली थी, और हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिला। मार्केट बाद में मार्केट ने करेक्शन दिया, लेकिन उसी सेम लेवल पर दिया। ओके, यहाँ पर अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आएगी, विच इज दिस सपोर्ट। ओके, अगर मार्केट इस लेवल के सपोर्ट को तोड़ता है आने वाले दिनों के अंदर, कल मंडे को अगर तोड़ता है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस बन जाएगा रिसेंट आर्ली स्विंग हाई का, हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड देन हमारे टारगेट बन सकते हैं, एटलीस्ट हमारा 1:2 का पहला टारगेट बन सकता है, which is around 190 1940, and then more market can be down apart from this level. Okay, XAU USD को बेसिकली हम ट्रेड कर सकते हैं। इनके अंदर बेसिकली फॉरेक्स ट्रेड करने के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये आता है, यहाँ पर लिवरेज अच्छी मिल जाती है आपको। ओके, 1:10 1:250 1:500 भी आपको लिवरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही आता है कि कौन लिवरेज ले। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही लिवरेज को सही से यूज कर सकता है। अनएक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर नया ट्रेडर जरूरी नहीं है कि वो अच्छे से लिवरेज को यूज कर पाए। ओके, तो एक लिमिट पर लिवरेज ली जाती है, इस वजह से फॉरेक्स के अंदर बेसिकली लॉस होता है। मेरे पास पिछले मैंने कुछ नेक्स्ट लास्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जीबीपी जेपीवाई का चार्ट शेयर किया था। वहां पर लोगों ने उसको दबा के शॉर्ट किया, मैंने वहां पर बुलिश बोला था, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया। मेरे पास इतनी क्वेरी आई, मैं यहाँ पर वीडियो के अंदर डाल भी दूंगा, कितनी ज्यादा कॉल्स आई और क्वेरीज आई सिर्फ जेपीवाई के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। ओके, बात करते हैं दूसरे एयूडी सीएडी टाइम फ्रेम के अंदर। हम यहाँ पर देखते हैं
2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज ऑन राइजिंग वेज चैनल के अंदर चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसकी, एक मतलब कि एक रिस्की ट्रेडर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 160 इसके नीचे शॉर्ट कर सकता है। अब का टारगेट लगा के 0.190787 का टारगेट लगा के शॉर्ट कर सकता है। देन 189742 तक के टारगेट, बेसिकली टारगेट मेंशन कर देने चाहिए मेरे को। 89742 के टारगेट और 89985 के टारगेट भी हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट बुल रन से पहले। अगर ये बुल रन देता है, बिकॉज अभी एक राइजिंग वेज चैनल पैटर्न के अंदर है, तो स्लो स्टेडली ग्रोथ आ रही है इसकी, और यहाँ पर 50% और 61% के लेवल हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो हमारे टारगेट नेक्स्ट वीक के अंदर हमको देखने के लिए मिलेंगे। का चार्ट है, AUD USD का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है, बुलिश है, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन देता है। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो एंट्री कैन बी प्लान एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स, यहाँ पर एंट्री प्लान हो सकते हैं। दोबारा से ये हाई को टच कर सकता है अपने, ओके 0.7000 0.70500 उन लेवल्स को टच कर सकता है। अगर यूएसडी जेपीवाई की पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये अर्ली टाइम फ्रेम की को सपोर्ट कर रहा था। पिछले कुछ दिन बहुत ज्यादा साइडवेज था। कल के दिन इसने ब्रेकआउट दिया अपने एक इंपॉर्टेंट जोन का, विच इज दिस जोन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट दिया कि क्लोजिंग भी की। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए अभी वॉच आउट करना इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर लेवल हमारा 142.275 का, 142.275 पर अगर क्लोज करके रिट्रेसमेंट देता है, देन यू कैन प्लान एन अनदर ट्रेड। मैंने इंपॉर्टेंटली यही बोला, आप इसके अंदर कभी भी अर्ली टाइम फ्रेम देखें, कभी भी 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर कुछ भी एक अच्छी ट्रेड सेटअप बना के बिल्कुल भी नहीं देगा। एक ओके, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगेन अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है और उसको ब्रेक डाउन करता है, विच इज यहाँ पर प्राइस एक्शन के ऊपर हम बात कर रहे हैं बार बार, तो वही एक इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा। बिकॉज अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर गया, नीचे आया, करेक्शन दिया, इंपल्स का करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद अगेन मार्केट ने एक इंपल्स लगाई, बट वो इंपल्स हमेशा प्रीवियस लो के नीचे लगी, विच इज अ क्लियर कट कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन आ चुका है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट पर आ चुका है। यहां से दो चीजें होती हैं, या तो बाउंस करेगा या फिर गिरेगा। अगर गिरता नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 1.6000 का, 60,000 का, और इसके नीचे का हम फिर डाउन साइड के अंदर टारगेट 1.540, 1.5250 ये लेवल्स तक के भी टारगेट हमको मार्केट के अंदर आते हुए दिखेंगे। बट इंपॉर्टेंटली हमेशा वही होता है कि आप वॉच आउट करें उस पर्टिकुलर लेवल को। यूरो कैड को देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था अभी पिछले दिनों के अंदर, यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी और वहीं से बाउंस कर रहा है अगेन एंड अगेन। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अपना बाउंस बैक कर रहा है वो अगेन एंड अगेन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये सपोर्ट से तो बाउंस किया है, अपनी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है एंड उसको रिटेस्ट किया है। ओके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट किया है, विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखें। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ पर अगेन वही पॉइंट आ जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट जरूर किया, लेकिन हमको लेवल वॉच आउट करना पड़ेगा 1.4500 का। ओके, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो अगेन यूरो कैट भी यहाँ पर बुलिश हमको होती हुई दिखेगी। यूरो जेपीवाई तो ऑब्वियसली बुलिश है ही। जेपीवाई के जितने भी पॉइंट है अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यूएसडी पेयर्स इतने ज्यादा बुलिश नहीं है, बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप यूएस 30 को भी वॉच आउट करेंगे तो कल के दिन भागा, लेकिन अभी एक रिवर्सल कैंडल देके चला गया, सो विच इज अ क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल। यहाँ पर ये एक रिवर्सल का साइन हमको देखने के लिए मिलता है, इसी मार्केट के अंदर हो रहा है, उसी के पेयर्स के अंदर भी, इसलिए प्रॉब्लम आती है। एक्स यूएसडी चला था लेकिन बाद में आप देखिए रिवर्सल कैंडल देके गया। ओके, इसलिए यूरो और यूएसडी के ऊपर अगर मैं बात कर रहा था अभी आपके साथ, ओके, बट जेपीवाई जो है हमारा जापानीज येन जो है वो किसी भी पेयर्स के साथ अभी सही बैठ रहा है और बुलिश है। इसके अंदर भी करेक्शन आएगा, डोंट थिंक यूरो जेपीवाई के अंदर करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन जरूर से आएगा एंड देन ओनली इट कैन स्टार्ट एट अनदर रन। दूसरे रन को स्टार्ट करने के लिए वो वहां पे पहले करेक्शन देगा ही देगा एंड देन इट कैन बी बुल। पेयर्स व्हिच यू कैन बी ट्रेडेड, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपनी ट्रेड को प्लान करें। विदाउट एनी प्रायर नॉलेज अगर आप ट्रेड को प्लान करेंगे तो इट माइट बी वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको वहां पर मेजर लॉसेस को फॉलो अप करने पड़ सकता है। दैट्स इट गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब टू द चैनल।